नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं धीमी गति से चलने वाले ग्रहों के गोचर की। शनि ग्रह जो 29 मार्च 2025 को मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। गुरु ग्रह जो 14 मई 2025 को मिथुन राशि में, राहु 18 मई 2025 को कुंभ राशि में और केतु 18 मई को सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं। इन ग्रहों का आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि धीमी गति से चलने वाले ग्रह जिसका असर आपके जीवन पर लंबे समय तक रहेगा। गुरु का गोचर एक राशि में लगभग 1 साल, राहु केतु का गोचर एक राशि में लगभग 1.5 साल और शनि का गोचर एक राशि में लगभग 2.5 साल तक रहता है। ये समय थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि उनकी स्पीड या उनके बकरी होने से इनकी गति में फर्क पड़ जाता है। अगर हम बात करते हैं वृष यानी टोरस लगन राशि की, इसके अंदर शनि जो आपके 11वें भाव में है, राहु आपके 4थे भाव में, केतु आपके 10वें भाव में और बृहस्पति आपके 2रे भाव में है। अगर हम बात करते हैं हेल्थ की, सेहत की, तो शनि इनके 11वें भाव में है और काल पुरुष कुंडली के हिसाब से शनि 11वें भाव में अपने मूल त्रिकोण खुद के घर में, मतलब अच्छी जगह पर इसकी प्लेसमेंट है, जो आपकी सेहत के मामले में अच्छा है, कोई ज्यादा खराबी नहीं करता। और इस वक्त जुपिटर आपके 2रे घर में होने के कारण आपकी हेल्थ को बेटर करता है। अगर हम बात करते हैं एजुकेशन की, तो जुपिटर जो प्लेनेट ऑफ हायर एजुकेशन है, हायर लर्निंग का है, विजडम का प्लेनेट है, वो आपके 2रे भाव में है और 2रा भाव इमीडिएट एनवायरनमेंट का होता है। उसके अंदर होने के कारण आपकी स्टडी के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन सेम टाइम पर केतु आपके 4th हाउस में है, जो कि घर का वातावरण उसको डिस्टर्ब करता है, जो आपकी पढ़ाई पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है, जिससे आपका स्वभाव थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है। सबसे अच्छी रेमेडी यही है कि आप अपने आप को कूल रखें, अपने आप को शांत रखें और किसी से झगड़ा फसाद या बहस मत करें। और 10वें भाव में राहु होने के कारण आपका प्रोफेशन से रिलेटेड जो जगह है उसको शो करता है, जिसके कारण आपको थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस आपका बढ़ सकता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप अपने आप को शांत रखें अपने प्रोफेशनल प्लेस पे, और घर पे अपने आप को कूल रखें, अपने स्ट्रेस को मैनेज करने की कोशिश करें और खुद को समय दें। मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं करियर बिजनेस की, तो बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर है और 10वें भाव का स्वामी शनि वो अपने 11वें भाव में, जो इच्छा पूर्ति का भाव है, हाउस ऑफ गेन का है, उसमें होने के कारण ये आपका बिजनेस को और करियर को हायर लेवल पर लेकर जाने के लिए अच्छा है। आपकी बिजनेस या कैरियर में अच्छी अचीवमेंट है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि 4-10 भाव एक्सिस पे राहु केतु होने के कारण और 10वीं भाव का स्वामी शनि होने के कारण थोड़ा सा आपको विलंब हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जिस भी चीज को प्राप्त करने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, मिलने की संभावना ज्यादा बन जाती है अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत ज्यादा कर पाए तो। राहु केतु 4-10 एक्सिस पर आने के कारण आपको अपनी जॉब में प्रॉब्लम हो सकती है, अचानक ट्रांसफर हो सकती है। अगर हम बात करते हैं लव लाइफ की, तो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग पहले से जो चलती आ रही है उसमें थोड़ा सा आपको रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि केतु 5 भाव से 4 भाव में चले गए हैं और शनि की 7वीं दृष्टि 11वें भाव से 5वें भाव पर पड़ने के कारण थोड़ी सी इशू आ सकते हैं। लेकिन फिर भी जो भी आपके रिलेशनशिप हैं वे पहले से अच्छे, मतलब बेहतर होंगे। बृहस्पति का 2रे घर में होने के कारण अगर कोई खराब फूड हैबिट या आपकी स्पीच में कोई प्रॉब्लम, इन चीजों में आपको अच्छे यानी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे और आपकी इन चीजों से रिलेटेड कोई भी बैड हैबिट वो कम होंगी। और दूसरा भाव आपकी इमीडिएट फैमिली का है, उसके साथ आपके रिलेशन अच्छे होंगे और मनी बैंक सेविंग के हिसाब से भी ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा होगा। शनि की 11वीं भाव में होने के कारण आपको अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने बड़े भाई बहनों के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। और शनि की दृष्टि, 3री दृष्टि 11वें भाव में होने के कारण आपकी रुचि अपनी इच्छाओं को पूरा करने में होगी और आप हमेशा अपनी इच्छा को और जो आप चाहते हो उसको पूरा करने में आप फोकस करोगे।
लेकिन शनि की दृष्टि लगन पर पड़ने के कारण आपकी इन चीजों में थोड़ी सी रुकावटें आ सकती हैं और थोड़ा सा विलंब हो सकता है। लेकिन शनि रुकावटें करते हैं, लेकिन आखिरी में वो चीज आपको जरूर देगा। लेकिन शनि यहाँ पर कहते हैं कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो मैं आपकी सारी चीज जो भी आपने मांगी है वो देने का वायदा करता हूँ, वो देने के लिए मैं तैयार हूँ। इसलिए आप मेहनत करने से पीछे मत हटें। जैसे ही मेहनत से हटे और आलस अपनाया तो आप में फ्रस्ट्रेशन का कारण हो सकता है। और इसकी सातवीं दृष्टि पांचवें भाव पे होने के कारण, जो कि चिल्ड्रन का घर है, जिसके कारण बच्चों को लेकर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है आपको। और इसकी दृष्टि 8th हाउस पर, जो कि अकल्ट एंड रिसर्च का है, इसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है। 8th हाउस आपका ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट फाइनेंस भी है, क्योंकि आप लगन और उसके सामने वाला आपका पार्टनर और उसकी मनी 8th हाउस, मतलब पार्टनर का 2nd हाउस इज पार्टनर की मनी, तो 8th हाउस, तो उसमें भी कोई अगर ऐसा कोई ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं तो उसमें भी रुकावटें आ सकती हैं। दूसरा घर ससुराल धन के लिए भी माना गया है, जहां पर बैठा हुआ बृहस्पति जिसे गुरु माना गया है। लाल किताब के अनुसार वह गुरु चाहे भक्तों का हो चाहे स्त्रियों का हो, वह बृहस्पति धन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 2 में बैठा बृहस्पति जिसकी दृष्टि छठे घर पर 10वें घर पे है, तो 2, 6, 10 का संबंध आपस में बनने के कारण और शनि 10 का लोड होने के कारण 11 में बैठे, तो 2, 6, 10, 11 का संबंध बनने के कारण आपकी प्रोफेशन और धन के लिए बहुत ही अच्छी पोजीशन है। ऐसे जातक के लिए कहा गया कि अगर वो कोई मिट्टी का भी काम करे तो उसमें भी वो सोना कमा ले, लेकिन अगर सोने का काम करे तो उसे हानि होगी, क्योंकि दूसरे घर में कालपुरुष कुंडली में शुक्र की राशि वृष आती है और शुक्र को हमने मिट्टी मानना है और बृहस्पति को हम सोने का प्रतीक मानते हैं। इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए अगर शनि 11वें भाव में देखते हैं, तो अगर शनि ठीक हुआ तो आपकी कुंडली के हिसाब से तो यह भी मिट्टी से सोना बना देगा। अगर शनि खराब है या नीच हुआ तो वो सोने को मिट्टी बना देगा। तो इसकी पोजीशन आपकी कुंडली में देखना बहुत जरूरी है कि क्या पोजीशन है शनि 11। यहाँ पर कहते हैं कि अगर आपने हेरा फेरी से धन कमाया तो वो आपके लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन अगर हम लाल किताब की बात करते हैं तो इसमें हम लाल किताब का वर्षफल भी साथ में देखते हैं, ताकि इसकी पोजीशन और अच्छे तरीके से हमें देख सकें। लाल किताब के अनुसार सबसे बढ़िया इसकी यही रेमेडी है, जैसे जैसे आप दूसरों का भला करोगे, दूसरों से अच्छा व्यवहार करोगे, वैसे वैसे आप बढ़ते जाओगे। मतलब कर भला सो हो भला। राहु 10 में होने के कारण राहु का प्रभाव यहाँ पर थोड़ा सा शक्की होगा। जैसा आपकी कुंडली में शनि होगा उसी के अनुसार राहु का प्रभाव होगा। रेमेडी के तौर पर यहाँ पर जातक अपने सर को नंगा ना रखे, नीले और काले रंग को छोड़कर किसी भी रंग की टोपी, खासकर अगर पगड़ी या टोपी अगर आप खाकी रंग की या केसरी रंग की लेते हैं तो वो ज्यादा बढ़िया है। केतु चौथे भाव में होने के कारण घर के सुखों में कमी, माता को कष्ट हो सकता है, घर से दूर रहना पड़ सकता है, बच्चों की पढ़ाई से में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो सकता है। लेकिन जो बच्चे घर से दूर रहते हैं हॉस्टल में या कहीं और, उनके लिए पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि केतु को बच्चों को डराने वाला कुत्ता बोला गया है। यहाँ पर संतान में डिले कर सकता है। अगर अपने इसकी रेमेडी करनी है तो कुल पुरोहित से विधि अनुसार आशीर्वाद लेकर आपको लाभ होगा। यहाँ पर केतु के उपाय के तौर पर या केतु को आप बृहस्पति के उपाय से ठीक कर सकते हैं। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी उपाय करने से पहले आप अपनी कुंडली को जांच लें। आपकी जो भी दशा भुक्ति चल रही है और गोचर में कौन से प्लेनेट आपके जन्म कुंडली के प्लेनेट के साथ दृष्टि कर रहे हैं, और अगर हमने इसमें लाल किताब की बात करी तो लाल किताब के वर्षफल के में कौन सा ग्रह कहाँ पे चल रहा है, उन सभी की जांच पड़ताल करके या किसी एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखाकर उसके बाद यह या कोई भी उपाय करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट करें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।